जय श्री सीताराम। अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह बैठेंगे और जब उनकी महादशा चलेगी तो वो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हम राहु महाराज के बारे में बात कर रहे हैं कि राहु महाराज अलग अलग भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। अभी आज का वीडियो जो है वो पंचम स्थान के बारे में है कि राहु महाराज पंचम लग्न कुंडली के पंचम स्थान पर अपनी महादशा में कैसे फल देने वाले हैं। देखो, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर या फिर अलग अलग राशियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अपनी महादशा में अलग अलग फल देते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी डीप बातें होती हैं, डीप चीजें होती हैं जिन्हें देखा जाना जरूरी है, लेकिन मैं जितना हो सकता है ना उतना फोकस्ड बताने की कोशिश करता हूं अपने वीडियो में कि कितना ज्यादा डीप बता पाऊं आपको। कठिन होगा, ठीक है होगा, लेकिन इस वीडियो को वही देखेंगे जो सीरियस हैं, और जो सीरियस हैं उनको अच्छी चीज मिलना चाहिए। भले ही अब 10,000 लोग ना देखें, यदि 2,000-3,000 ही देख रहे हैं सीरियसली, है ना, और वो सीरियस ज्ञान चाहते, नॉलेज चाहते, तो उनको वो चीज मिल जाए। 10,000 लोग देखें और सतही उनको नॉलेज मिले और उनके सतही नॉलेज डेवलप हो जाए, फिर वो फिजूल के सतही नॉलेज दुनिया में भी फैलाएंगे, कोई मतलब की बात नहीं है। अच्छा, मैं ये बात कहता हूं भाई कि मारक ग्रह अपने खराब फल देते हैं, योग कारक ग्रह अपने अच्छे फल देते हैं, है ना। इसी प्रकार से निकाला जाता है जब भी हम लग्न की कुंडलियों के आधार पर देखते हैं। हाँ, लेकिन राहु के साथ बिल्कुल बात ही अलग है। क्या बात है, राहु महाराज न किसी कुंडली में, न किसी लग्न की कुंडली में मारक होते हैं, न किसी लग्न की कुंडली में योग कारक होते हैं। कोई सा भी लग्न हो, राहु महाराज अपने बहुत अच्छे फल भी दे सकते हैं, अपने बहुत बुरे फल भी दे सकते हैं। तो ये डिसाइड होता है राशियों से, ये डिसाइड होता है राहु के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है उससे। जी हाँ, राहु महाराज सीधी सी बात ये कहते हैं कि भैया मैं अच्छे फल तब दूंगा यदि मेरी महादशा चल रही है, और यदि आपको मुझसे अच्छे फल चाहिए तो मेरी शर्त सुन लो। ऐसा राहु महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं कि मैं अच्छे फल तब दूंगा जब मैं अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ हूं, अपने मित्र राशि में बैठा हुआ हूं, पहली बात। और दूसरी शर्त भी सुन लो, इतना सुन करके मत जाओ। राहु महाराज दूसरी शर्त ये कहते हैं कि मित्र राशि का स्वामी कुंडली में अच्छे फल देने वाला होना चाहिए, या अच्छी जगह पर कम से कम बैठा होना चाहिए, खराब नीच राशि स्थित नहीं होना चाहिए, 6वें 8वें 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, तो मैं जो है अच्छे फल दे दूंगा। और ये कहते हैं राहु महाराज कि भैया मुझे यदि शत्रु राशि के साथ बैठा दिया तो मैं अपने खराब ही फल दूंगा, ये बोल देते हैं। अच्छा, शत्रु राशि मित्र राशि क्या है तो वो समझ लेते हैं, है ना। शत्रु राशि और मित्र राशि, तो एक नंबर है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल, मंगल राहु के मित्र है कि शत्रु है? शत्रु है। 2 नंबर है वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, शुक्र कौन है? राहु के मित्र है। 3 नंबर है मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध, बुध राहु के मित्र है। 4 नंबर कर्क राशि, चंद्र, चंद्र के स्वामी मतलब चंद्र देव की राशि है। 4 नंबर कर्क राशि, तो मित्र है राहु के कि शत्रु है? चंद्र शत्रु है। 5 नंबर सिंह राशि, सूर्यदेव की राशि, सूर्यदेव शत्रु है, 5 नंबर शत्रु है, सिंह राशि शत्रु है। 6 नंबर मतलब कन्या राशि, कन्या राशि बुधदेव की राशि, मित्र राशि। 7 नंबर तुला राशि, शुक्रदेव की राशि, मित्र राशि। 8 नंबर वृश्चिक राशि, मंगल देव की राशि, शत्रु राशि। 9 नंबर धनु राशि, गुरुदेव की राशि, शत्रु राशि। 10 और 11 नंबर शनि महाराज की राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मित्र राशि। और 12 नंबर मीन राशि, गुरुदेव की राशि, शत्रु राशि, है। तो ये राशियां शत्रु राशियां, ये राशियां मित्र राशियां, ठीक है। उनमें भी 8 नंबर और 9 नंबर, इनके साथ यदि राहु महाराज आकर के बैठते हैं तो राहु नीच राशि स्थित कहलाते हैं, और नीच राशि स्थित कहलाते हैं तो ऑब्वियसली अपने खराब ही फल देंगे। मतलब राहु बोलते हैं इन राशियों में तो मैं खराब फल दूंगा, लेकिन इन 2 राशियों के साथ 8 और 9 नंबर के साथ, या वृश्चिक राशि, इसको वृश्चिक राशि कहते हैं, इसको धनु राशि कहते हैं, तो वृश्चिक राशि और धनु राशि के साथ आ गया तो कुछ ज्यादा ही खराब फल दूंगा। और राहु महाराज कहते हैं इन राशियों के साथ तो मैं अच्छे फल दूंगा, लेकिन 2 और 3 नंबर मतलब वृषभ राशि, इसको वृषभ राशि कहते हैं, इसको मिथुन राशि कहते हैं, तो 2 और 3 नंबर के साथ यदि आकर के बैठ गया तो उच्च का हो जाऊंगा, और उच्च का हो गया तो मैं अच्छे फल दूंगा, और बहुत ज्यादा अच्छे, इनसे भी ज्यादा अच्छे फल दे दूंगा, है ना। तो अब अच्छे फल समझिए, बुरे फल समझ लिए, है ना। मैं आपको उदाहरण के तौर पर भी समझाऊंगा, लेकिन अब ये समझिए कि क्या अच्छे और क्या बुरे। हाँ, तो लग्न कुंडली में राहु महाराज पंचम स्थान पर बैठे हैं, तो पहले तो ये समझे कि पंचम स्थान होता क्या है। तो पंचम स्थान को हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई का स्थान, डिसीजन मेकिंग पावर का स्थान, बुद्धि का स्थान, संतान का स्थान, बच्चे का स्थान, खासतौर पर प्रथम संतान का स्थान,
पेट, शरीर में देखेंगे तो पेट का स्थान, कई बार पेट का निचला हिस्सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या कमर का स्थान, है ना। अनसर्टेन गेन, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, इससे कुछ अनसर्टेन मिल जाना, इसका स्थान, अचानक से लाभ हो जाना, इसका स्थान, लव अफेयर्स का स्थान, है ना। तो ये हो गया। लेकिन अब राहु महाराज ये भी कहते हैं कि मैं जहां बैठूंगा वहां के तो फल दूंगा, लेकिन वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव के फल भी दूंगा। यहां से 5वां क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये भाग्य भाव हो गया। 7वां क्या है, 5 यहाँ है, 5 6 7, ये 11वां भाव हो गया। और 7 के बाद 7 8 9, तो ये 9वां भाव हो गया। मतलब लग्न के 11वें भाव के और 9th हाउस के भी फल दूंगा। राहु महाराज ऐसा कहते हैं यदि पंचम स्थान पर बैठे हैं तो भाई ये भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, अध्यात्म का स्थान है, हायर टू हायर एजुकेशन का स्थान है, पढ़ाई लिखाई का स्थान है, उच्च की पढ़ाई का स्थान है। ये जो है ये लाभ का स्थान है, आय का, इनकम का, पैसों का, प्रतिष्ठा का, आसपास के लोगों का, छोटी मोटी बीमारियों का, ये व्यक्तित्व का, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे दिख सकते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, दूसरों पर आपकी क्या छाप जमती है, दूसरे आपको किस प्रकार से देखते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका रंग क्या है, आपका रूप क्या है, आपको क्या खाने पीने में पसंद हो सकता है, ये वाला स्थान है। तो राहु महाराज यहाँ के और यहाँ के भी फल अपनी महादशा में देने वाले हैं। अब समझ लीजिए कि मित्र राशि में राहु महाराज बैठे हुए हैं। अब हम अच्छे फलों की बात कर रहे हैं। मित्र राशि में राहु महाराज बैठे हुए हैं, हाँ। और मैंने एक बात और कही थी कि भाई वो राशि के स्वामी भी अच्छा होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूं। मान के चलिए कि 6 नंबर के साथ राहु महाराज आकर के बैठ गए हैं। 6 नंबर कन्या राशि, बुध महाराज की राशि, और 6 नंबर यदि यहां पर है तो 5 4 3 2, बुध महाराज यहां पर आकर के बैठ गए। भाई बुध की राशि है ना 6 नंबर, तो बुध महाराज लग्न पे वृषभ राशि, मतलब कि शुक्र महाराज की राशि में आकर के बैठ गए, मतलब मित्र राशि में आकर के बैठ गए, लगन स्थान पर आकर के बैठ गए। तो भाई जिसकी राशि में, राहु ने क्या बोला था कि मैं मित्र राशि में रहूंगा तो अच्छे फल दूंगा। मित्र राशि है क्या, देखो तो 6 नंबर है, हाँ भैया मित्र राशि है, ठीक है। अब दूसरी शर्त राहु महाराज ने बोली थी मित्र राशि का स्वामी अच्छा होना चाहिए। तो मित्र राशि के स्वामी कौन है, कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध कहां पर बैठे, अच्छा वृषभ राशि के साथ लगन पर बैठे, ये तो बहुत अच्छी जगह है इनकी। तो अब राहु महाराज अपने बहुत अच्छे फल दे देंगे। कैसे अच्छे फल देंगे, क्या अच्छे फल देंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूं। 6 नंबर, ये आप इन सारे नंबर के साथ इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। तो क्या अच्छे फल देंगे, राहु महाराज इंसान की बुद्धि को बहुत शार्प कर देंगे, डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत अच्छा कर देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत डिप्लोमेटिक होगा, कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से किसी को घुमाना है इस व्यक्ति को बिल्कुल आएगा। डिप्लोमेसी बहुत अच्छी इस इंसान की होगी। कई बार झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। दूसरे ग्रह यदि अच्छे नहीं बैठे हुए हैं या शनिदेव का स्थिति, गुरुदेव का स्थिति कहीं अच्छा नहीं, तो ऐसा इंसान झूठा भी हो सकता है, बहुत से लोगों को जो है वो घुमा सकता है। लेकिन दूसरे प्लैनेट शनि या गुरु की स्थिति कहीं कुंडली में अच्छी हो जाएगी तो ये व्यक्ति झूठा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक जरूर बोलेंगे कि अपनी बातों को किस प्रकार से निकाल सकता है और फिर सफल भी हो सकता है ना। बोलते ना उंगली सीधी नहीं करते तो टेढ़ी कर सकते हैं। लेकिन यदि शनि की और गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी है, लग्नेश की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो ये व्यक्ति उंगली टेढ़ी कर सकता है लेकिन किसी का नुकसान नहीं करेगा, ये एक बात है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। अनसर्टेन गेन उसको बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे राहु की दशा यदि किसी को चल गई ना, यदि जमीन पर यदि इंसान मतलब पैदा हुआ, झोपड़ी में यदि पैदा हुआ है, टपरी में पैदा हुआ है, तो इंसान महल में चले जाएगा यदि ऐसी राहु की दशा चल रही है और यदि वो नौकरी वगैरह कर रहा है। यदि पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है तो भी वो बहुत अच्छे अंक लाएगा और बहुत उन्नति हासिल करेगा। ऐसी स्थिति में कन्या संतान के योग राहु की दशा में बनते हैं। शेयर मार्केट में या जुआ सट्टा में भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कमाता। मैं जुआ सट्टा को लेकर के कभी भी किसी को अप्रिशिएट नहीं करता हूं, लेकिन ऐसी स्थिति जिनकी रहती है वो असामाजिक गतिविधियों से बहुत कमा सकते हैं। जैसे शराब हुआ, जुआ सट्टा हुआ, कुछ गलत काम करके, है ना, तो बहुत कमा सकते हैं। अच्छा, अच्छे काम में भी होता है, जैसे चाय कॉफी या धूप बत्ती अगरबत्ती के बिजनेस होते हैं, सुगंध के बिजनेस होते हैं, उसमें भी कमा सकते हैं। लेकिन जैसे शराब का व्यवसाय हुआ, मैं अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन लोग तो कमाते हैं। पैसों की यदि हम बात कर रहे हैं तो भाई कमा सकता है व्यक्ति ऐसे जगह से भी। अच्छा, धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास तो खैर नहीं रहता है व्यक्ति का, लेकिन मेडिटेशन करना, किस प्रकार से खुद को सेटल करना, ऐसे व्यक्ति को आता है। भाग्य बहुत साथ देता है, पिता से बहुत बनती है। हायर टू हायर रिसर्च, हायर टू हायर एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई व्यक्ति आसानी से कर सकता है। लाभ, इनकम, आय, पैसे को तो पूछो ही मत। यदि व्यक्ति नौकरी करने के
लायक है या बिजनेस के लायक है या प्रोफेशनल है तो इनकम तो उसे बहुत अच्छी होने वाली है, कोई डाउट नहीं। प्रतिष्ठा सम्मान बहुत होगा, दिखने में बहुत अच्छा इंसान हो जाएगा। राहु की दशा में बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा व्यक्ति, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ व्यक्ति दूसरों को कन्विंस करने या कैसे कन्विंस किया जाए, किस प्रकार से अपने आप को बेचा जाए, व्यक्ति को आएगा। मतलब होता है ना, कई बार हम लोग किसी के भी सामने किसी प्रकार की बात करते हैं और बाद में फिर अरे वाह यार क्या बात की यार, उसने कितनी अच्छी बात करता है, मतलब व्यक्ति उसके बारे में बाद में बात करता है। ऐसा व्यक्ति जो है छाप छोड़ जाता है अपनी। तो बहुत अच्छी स्थिति है यह स्थिति, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या परिवार के दृष्टिकोण से बहुत है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति ये होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर समझा कि मित्र राशि में यदि राहु महाराज बैठेंगे तो आपने कैसे फल देंगे। लेकिन अब मान के चले कि शत्रु राशि में बैठ गए, 1 4 5 8 9 12 के साथ बैठ गए यहाँ पर, तो फिर क्या। तो ये जो मैंने पॉजिटिव बातें कही हैं सबको नेगेटिव कर दो। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, भटकाव होगा, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति को बनेगी। पेट की समस्या ज्यादा हो ऐसी स्थिति होगी। लॉस होता रहेगा शेयर मार्केट या कहीं किसी जगह पर पैसा लगा दिया या किसी को पैसा उधार दे दिया, गया काम से। अध्यात्म में मन उतना अच्छा नहीं लगेगा, पिता से कहीं ना कहीं झगड़े मतभेद होंगे, भाग्य से साथ नहीं मिलेगा। यदि बिजनेस किया तो लॉस जाएगा, नौकरी ही करना पड़ेगी, नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। व्यक्तित्व नेगेटिव हो जाता है, चिंता तनाव चूंकि बना रहता है तो दूसरे भी उसको पसंद नहीं करते और कई बार डिफेम या फिर कई बार ये स्थिति हो जाती है कि दूसरे कई बार इज्जत ना करें सामने वाले को, कि अवहेलना करे, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इन शत्रु राशि के साथ यदि राहु महाराज बैठे हैं तो अच्छी बात ये नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर राशि शत्रु राशि और मित्र राशि का खेल है राहु महाराज के साथ में। और यदि कहीं खराब फल राहु महाराज के देखने को मिल रहे हैं तो आपको एक काम ये करना चाहिए कि YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय में आपको जाना है, वहां पर जाकर के राहु का वीडियो देखना है। राहु के जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, समझाए, वो सारे उपाय आपको कर लेने हैं। यदि आप वो उपाय करते हैं तो मेरा मानना है कि राहु देव की यदि कृपा रही तो प्रॉब्लम्स में कमी देखने को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।